डियर स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 13 स्क्रू गेज आज आपका टॉपिक है। स्क्रू गेज वही मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आपने पहले पढ़े हैं, वर्नियर कैलिपर और मेजरिंग टेप एंड मीटर रूल। स्क्रू गेज भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये जैसे आपने वर्नियर कैलिपर का पढ़ा था कि वो कितनी एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर तक दे सकता है, इसी तरीके से ये भी है, लेकिन ये और ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी एक्यूरेट से मुराद ये कि बहुत छोटी मेजरमेंट्स भी ये देता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ अ वायर, ठीक है, और लेंथ ऑफ अ वायर और शीट, पेपर शीट और एल्युमिनियम शीट, ठीक है, कितनी पतली चीज़ें, कितनी बारीक चीज़ें हैं, इनकी भी इवन मेजरमेंट्स ये देता है। Screw gauge. A screw gauge is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than a vernier caliper. It is also called as micrometer screw gauge. इसको कहा क्या जाता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहा जाता है। ठीक है, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वर्नियर कैलिपर से थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। ये कैसा है कंस्ट्रक्शन? आप देख रहे हैं यहाँ पे यू शेप्ड, आपके पास एक सामने सबसे पहला पीस आ रहा है जो कि यू शेप्ड है। ठीक है, और ये यू शेप्ड जो आपके पास आया हुआ है ये एक पॉइंट से फिक्स्ड है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट से भी ये फिक्स्ड स्केल के साथ जॉइंट है, बट ये जो स्केल है ये एक मेन स्केल कहलाता है जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं ये फिक्स्ड स्केल है। ठीक है, ये मूव नहीं होता, फिक्स्ड रहता है इस पूरे ऑपरेटर्स के साथ। लेकिन ये जो है ये सर्कुलर स्केल है दूसरा, और ये पूरा मूव करता है, यानी 70 है, 70 से फिर दोबारा 70 पे आएगा और ये आगे थोड़ा सा मूव हो जाएगा, फिर मतलब ये सर्कल में आपके पास एक किस्म का पेज की तरह ये घूमता है। ठीक है, नट की तरह, और इस पर भी रीडिंग्स होती हैं। अच्छा, ये जो मूव करता है तो ये आगे और पीछे इस वाले स्प्रिंडल को मूव करवाता है। ठीक है, नट की तरह ओपन एंड क्लोज, और ये एडजस्ट करता है यहाँ पे जो भी चीज़ है उसकी रीडिंग को। ठीक है, चले हम पढ़ लेते। A simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame with a metal stud at its one end. A hollow cylinder or sleeve has a millimeter scale over it along a line called index line, parallel to its axis. The hollow cylinder acts as a nut. ये एक नट की तरह एक्ट करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस पे इंडेक्स लाइन है, यानी ये जो मेन स्केल है इस पे इंडेक्स लाइन है। इंडेक्स लाइन वो होती है ना जिस पे आपकी रीडिंग्स हैं, ये इंडेक्स लाइन है। ठीक है, जिस पे 0 है, 5 है, इनकी इंडेक्स लाइन क्या है? जो ये है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी इंडेक्स लाइन कहाँ है? जहाँ पे रीडिंग्स हैं, यानी जहाँ पे 60 है, 50 है, 70 है। तो ये बेसिकली ये रीडिंग्स और ये इंडेक्स लाइन जिस पे रीडिंग्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल बिल्कुल साथ साथ होती हैं, एक जैसी डायरेक्शन में। A thimble has a threaded spindle inside it. Threaded का क्या मतलब है? सबसे पहले ये समझ लें आप। ये जो आपके पास स्केल नज़र आ रहा है जैसे थिम्बल कह रहे हैं, सर्कुलर स्केल। ठीक है, इसमें थ्रेड्स होती हैं। थ्रेड्स कैसे कहते हैं? जैसे आपके पेज नट्स होते हैं उसकी थ्रेड्स बनी हुई होती है। आप नट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो जो थ्रेड्स बनी होती है वो ऊपर नीचे जो हो रही होती हैं। ठीक है, उस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस पे भी सर्कुलर स्केल पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक चूड़ियाँ जिसे कहते हैं आप लोग, वो चढ़ जाती है और फिर उतारते हैं। ठीक है, नट की तरह ये इस पे भी होता है। ठीक है, अब ये जो थ्रेड लाइक स्प्लेंडर है ये ओपन एंड क्लोज करके आपको मेजरमेंट देते हैं। एज ए थ्रिम्बलर कंप्लीट्स वन रोटेशन, जैसे ही ये थ्रिम्बलर एक पूरी रोटेशन, जैसे 70 पे खड़ा है, 70 पे से दोबारा 70 पे लेकर आप आएंगे, ये पूरी एक रोटेशन कहलाती है। तो ये 1 मिलीमीटर मूव कर जाता है किसके अलाउंड? इस इंडेक्स मेन लाइन की इंडेक्स लाइन के अराउंड। तो ये 1 मिलीमीटर, यानी कि अभी ये खड़ा हुआ है 70 एंड 5 से थोड़ा आगे, तो ये जब 70 अगेन आएगा तो ये 5 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी एक रीडिंग 1 मिलीमीटर इंडेक्स लाइन पे ये कवर करता है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक थ्रेड है, ये जो एक
ओपन होना या फिर ये क्लोज कर रहे हैं, आप सर्कुलर घुमा रहे हैं, तो ये पूरा कितना डिस्टेंस है, ये है 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पिच। इसे कहते हैं क्या है, इसे पिच कहते हैं, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस जो थ्रेड्स के दरमियान में है, ठीक है। आपने कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है, ये निशान लगा रही हूँ मैं, फर्स्ट 3 लाइन्स आपने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन पे आना, होलोस लाइन जो है 1 मिलीमीटर यहाँ से लेके लास्ट तक, और इसमें हेडिंग देनी है आपने पिच। इसके बाद आ रहा है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होती है, जो आखिरी मेजरमेंट जो ये आला ये इंस्ट्रूमेंट आपको दे सके, सबसे ज़्यादा लीस्ट काउंट यानी सबसे अच्छी मेजरमेंट, सबसे छोटी मेजरमेंट ये क्या कर सकता है, कितनी ले सकता है। करते हैं थिम्बलर यानी कि सर्कुलर स्केल की बात हो रही है, हैज़ 100 डिवीजन, इसके पास 100 डिवीजन्स होती हैं, 100 भी होती हैं, 100 से ज़्यादा भी होती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये 100 वाली है, ठीक है। तो ये 60, 65, 70, 75, 80 इसी तरीके से पूरी 100 हुई हुई होंगी, ठीक है। Around its one end, it is circular scale of the screw gauge assembler completes one rotation। जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, आपको मैंने बताया एक रोटेशन कंप्लीट होगी तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 1 मिलीमीटर कंसेक्यूटिव थ्रेड्स का, ठीक है। 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन, तो इसका मतलब ये 100 पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा किसके अलाउंड, मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के अराउंड, ठीक है। द ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स द थिम्बलर अराउंड 1/100। तो हम ये कहेंगे कि हर दफ़ा जब जब ये सर्कुलर स्केल घूमेगा तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की रीडिंग को क्रॉस करेगा, या तो पीछे होगा या तो आगे होगा, ठीक है, जो कि मेन स्केल पर है, ठीक। तो 1/100 हम करें, 100 डिवीजन्स और 1, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमारे पास 1 है, 1 मिलीमीटर है, और डिवीजन्स टोटल कितनी 100 है, तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर बनता है ऑन द मेन स्केल, ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट कहलाती है। क्या है लीस्ट काउंट, पिच ऑफ द स्क्रू गेज एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, आपने फार्मूला भी करना है इसके साथ, ठीक है। ये पूरा लास्ट पैराग्राफ करेंगे आप। वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज, अब सबसे पहले हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट में एरर हम फाइंड आउट करते हैं कोई भी काम करने से पहले, ठीक है। आप लैब में जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बताऊंगी मैं कि लैब में आपने किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के एरर पहले फाइंड करने होते हैं, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में तो आपका काम नहीं सही होता और उसको आपको करेक्शन करनी पड़ती है, जैसे कहते हैं ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते रहते हैं तो यूज़ करते करते उसमें कुछ क्या कहते हैं इलास्टिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे कि सब चीज़ें क्लोज करने के बाद, यानी सब चीज़ें मतलब ये स्टार्ट जो आपके पास है, पहला स्टार्ट और ये जो सेकेंड स्टार्ट है, ठीक है, तो दोनों मेन स्केल्स के ज़ीरो को ज़ीरो से जॉइंट होते हुए आपने देखना है। अगर नहीं जॉइन हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे सर्कुलर स्केल आपने बिल्कुल बंद कर दिया, ये बिल्कुल क्लोज कर दिया, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है, तो अगर ज़ीरो ज़ीरो से जॉइंट हो रहे हैं लाइक दिस, जैसे कि ये दिखाया हुआ है, ठीक है, तब तो आपके ज़ीरो एरर में एरर नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। किसका, मेन स्केल का इंडेक्स लाइन का ज़ीरो सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन के ज़ीरो को कोइंसाइड कर रहा है, तो फिर आपके पास ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, यानी ये ढीला हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लाइक इलास्टिसिटी आ चुकी है, तो ये नहीं कर रहा, या तो क्रॉस कर गया, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, ज़ीरो को भी क्रॉस कर गया, ठीक है, और किसी और डिजिट पे आ गया, या फिर ये कहीं नहीं कर पा रहा क्रॉस, तो फिर आपके पास ज़ीरो एरर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो एरर कैसे आया, चेक करें, यहाँ पे ये ज़ीरो है मेन स्केल का, ठीक है जी, और यहाँ का ज़ीरो कहाँ है, पीछे कहीं रह गया, ठीक है, क्रॉस नहीं किया अभी, ठीक। अगर तो ज़ीरो क्रॉस नहीं करता है, कहीं पीछे रह जाए, किसका, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल इंडेक्स लाइन के ज़ीरो से कहीं पीछे रह जाता है, और आपका स्टड बिल्कुल बंद हो जा क्लोज हो जाता है, ठीक है, स्प्लिंटल, तो आपके पास ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस केस में आप क्या करते हैं, जितनी रीडिंग्स आपके पास रह जाती हैं, यानी कि आपका ज़ीरो अप्रोच करने के लिए जितनी रीडिंग्स रह गई हैं, उनको काउंट करने के बाद आप ऐड करते हैं सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग थी, 5 है, 7 है, यहाँ पे 5 है, उसके अंदर, ठीक है, ताकि आप ज़ीरो को अप्रोच कर सकें। ये ज़ीरो करेक्शन मेथड है। चले जी, यहाँ पे जैसे कि 0.18 को, ये 18 डिवीजन को इन्होंने ऐड अप किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो जितनी भी डिवीजन है ज़ीरो तक अप्रोच करवाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अगर ज़ीरो क्रॉस कर जाता है इंडेक्स लाइन को, आपने क्लोज कर दिया बिल्कुल, ठीक है, सर्कुलर स्केल को, और स्प्लिंटर स्टार्ट बिल्कुल क्लोज हो गए,
अब आपने देखा ज़ीरो बिल्कुल क्रॉस कर गया है मेन स्केल को, तो ये कहलाता है नेगेटिव एरर। इस केस में आप जितनी भी डिवीजन क्रॉस हो चुकी हैं ज़ीरो को अप्रोच करने के लिए वो माइनस कर देते हैं। माइनस देखें 0.5 हो गया मिलीमीटर्स में, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं आप इसको और आप निशान लगा लें। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इज ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल्स बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, ठीक है। In this case, multiply the number of deviations of the circular scale that has not crossed the index line. आपने यहाँ तक कर लेना एरर तक, ठीक है। ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन. In this case, multiply the number of deviation of the circular scale that has crossed the index line with the least count of screw gauge. ठीक है जी, ये मैंने आपको जो अभी उर्दू में बताया या इंग्लिश में भी लिखा हुआ यहाँ तक आप कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।